जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अभी आप सब तप कल्याणक के प्रसंग में महाराज श्री का त्याग की प्रेरणा देने वाला उपदेश सुन रहे थे। आचार्य गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं और आचरण के सामने आने पर प्रायः चरण थम जाते हैं। हम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी विडंबना है कि बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर जब करने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण कोरी बातों से नहीं, हमारे आचरण से होगा। हमारा वैसा आचरण हो जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। कल भगवान का आप सबने जन्म कल्याणक मनाया और आज दीक्षा कल्याणक महा महोत्सव में सम्मिलित होने का मनोभाव लेकर आए। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा क्यों ली, उनको क्या कमी थी। महाराज अभी कह रहे थे जम के झगड़ा हो तो बैराग हो जाए। जिनको झगड़ा से बैराग होगा वो बैरागी बन करके भी झगड़ा करेगा। ऐसे लोग बड़े खतरनाक। ये मत सोचना कि हम लोगों को इसे झगड़ा हुआ सो निकले आए। हमने तो रगड़ा ही नहीं पाला। झगड़े के कारण नहीं, चेतना के जागरण से ही वैराग होता है। तीर्थंकर परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्व परित्याग किया। आज आप देखेंगे सबका त्याग। क्यों? क्यों? क्योंकि जन्म की सार्थकता संयम में है। जीवन की सार्थकता तप में है। और एक विशेष बात देखने को मिलेगी, 24 के 24 तीर्थंकरों के एक आध अपवाद को छोड़ो तो सबकी दीक्षा की तिथि उनके जन्मदिन के दिन है। दो को छोड़कर, हाँ, महावीर भगवान और अरनाथ भगवान, इनको छोड़ दो तो 22 के 22 ने जिस दिन दीक्षा, जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। तुम लोग जन्मदिन में राग रंग मनाते हो और हमारे भगवान ने जन्मदिन के दिन ही अंतरंग को जगाया और अपना कल्याण किया। ये जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन तीव्र गति से बीत रहा है, कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर हमने किया क्या, हमें ये समझने की जरूरत है। ध्यान रखना, जीवन में पुण्य करना और बात है और जीवन को पुण्य बनाना और बात है। आप लोग थोड़ी सी पुण्यकारक क्रियाएं, पुण्योत्पादक क्रियाएं करके अपने आप को कृतार्थ मान लेते हो। हमने अपने जीवन में कुछ दान कर लिया, मंदिर बनवा दिया, प्रतिष्ठा करा दी, सौधर्मेंद्र बन गए, माँ बाप बन गए,
कुबेर बन गए, महायज्ञ नायक बन गए, अच्छा किया। पर इतने में अपने आप को धन्य मत मानना। ये तो किसी गहरे जख्म पे ऊपर से लगाया जाने वाला मलहम मात्र है। इस मरहम मात्र से घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य के साथ त्याग की बात होनी चाहिए। त्याग वो वैक्सीन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके हमारे रोग को ठीक करने वाला है। संयम के मार्ग में आगे बढ़े, त्याग के मार्ग में आगे बढ़े, तप के मार्ग में आगे बढ़े, तब कहीं हमारा जीवन कृतार्थ होगा। दान आदि सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है। दानादिक सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है और त्याग तप संयम आचरने से जीवन पुण्य बनता है। क्या चाहते हो? पुण्य करने वालों की प्रशंसा होती है और जीवन को पुण्य बनाने वालों की पूजा होती है। बोलो, किसकी पूजा करते हो तुम लोग? दानी की त्यागी की? हाँ, तो भैया जागो। अभी तो दानी भी कम है, मानी ज्यादा है। दानी बनो, अच्छी बात है, पर इतने मात्र में संतुष्ट मत होना। अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मनोभाव रखना चाहिए। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। ये मन में धारो कि मैं अब व्रती रह करके जीवन नहीं छोड़ूंगा। मुझे व्रती बनना है, संयमी बनना है, त्याग का तप का मार्ग अपनाना है, भेद विज्ञान के साथ रत्नत्रय को धारना है। क्यों, किस लिए सब? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किसके लिए? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किस लिए? आवागमन से बचने के लिए। किस लिए? दुखों का अंत करने के लिए। भव भ्रमण को मिटाना चाहते हो? आवागमन से बचना चाहते हो? 84 के चक्कर से बाहर आना चाहते हो? अपने दुखों का अंत करना चाहते हो? बोलो ना हूं। हाँ, अरे महाराज, अभी तो आप जो बुलवाओ सब हम बोल लेंगे, पर हमें इन सब काम के लिए फुर्सत कहाँ है। सच्चाई तो यही है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। आप सब रमे हुए हो। अंदर मोह की परतें जमी हैं, इसलिए रम रहे हो। हम तुम की बात जाने दो। आदिनाथ भगवान भी 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व तक रमे थे। इंद्र को भी फिर उनके लिए भेजना पड़ा। दोपहर में बात करूंगा, आज तो मेरा मूड नहीं था प्रवचन का, पर सबने कहा महाराज चलो, हमने कहा चलो, सबको दर्शन मिल जाए बदले रूप में, रात आ जाए, इसलिए आज प्रवचन तो महाराज का ही होना था। लेकिन बात हमें ये करनी है, आचार्य कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो।
बिना श्रामन्न को अपनाए दुखों से मुक्ति असंभव है। अब आपको मुनि बनने की बात करूं, व्रती बनने की बात करूं, ये तो बहुत दूर की है। जैनी बनने की बात करनी पड़ रही है। बोलो। एक बड़े कवि थे विनय कुमार पथिक, भजन गाते थे बहुत। उनका एक बड़ा प्रिय भजन था, कैसे हो कल्याण की करनी काली है और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है ना? जाली हुंडी से भुगतान कैसे होगा और काली करनी से कल्याण कैसे होगा? अपनी छाती पे हाथ रख करके पूछो, सोचो, जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? किसके लिए मनुष्य जीवन मिला? ये जीवन राग रंग के लिए नहीं, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, ये जीवन धन पैसा के लिए नहीं, ये जीवन ख्याति लाभ के लिए नहीं। ये जीवन किसके लिए मिला? आत्म उद्धार के लिए। ये अवसर है, नर भाव ही एकमात्र अवसर है। यहीं से निर्वाण है और यहीं से निगोद। अवसर खोना नहीं। आज से लक्ष्य बनाओगे तो कभी पाओगे। ये संस्कार अंदर में आ जाए वैराग्य का, तो आज नहीं कल ये अवसर मिलेगा। भावना भाव आज से सोचो तो कम से कम अंत तो मेरा समाधि मरण के साथ हो। इस भाव में मैं किसी न किसी रूप में संयम के संस्कार प्रकट करूं, तभी तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाऊंगा। ये भावनाएं हम उत्तरोत्तर बढ़ाएं और जीवन को कृतार्थ करें। आज के इस तप कल्याणक के अवसर पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, मन में संकल्प धारिए, चरित्र को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिए, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए रत्नत्रय के अनुपालन का लक्ष्य रखिए, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन किए बिना उत्थान नहीं है। नहीं तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। आप लोग गाते हो। इस सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए। मैं देख रहा हूँ मन तो आप लोगों का नहीं भरा होगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हेवी डोज दे दूं तो शायद दिक्कत हो जाएगी। और आज है ना, आज ही कोई आ जाए, कोई चिंता नहीं, आए तो हमारे पास वैकेंसी है, मैं कर सकता, कोई चिंता नहीं है ना। हाँ हाँ ना, उसकी भी व्यवस्था, क्षुल्लक जी बन सकते हो। आ जाओ पवन, तुम जैसा हो तो यही है। बाकी मंजू की चिंता मत करना, मैं तो चाह रहा ही निकल जाए। हाँ बड़ी मुश्किल है, सब चारे निकल जाए लेकिन खुद नहीं, दूसरे। खुद को निकालना कोई नहीं चाहता। भगत सिंह पैदा हो पर दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं। चूंकि मध्याह्न में आप सबको आना है, और आज का पंचकल्याणक क्या वास्तविक जो रूप है वो आज ही है, जहाँ से जीवन के कल्याण का वास्तविक मार्ग खुलता है। आप जो लोग भी मध्याह्न में आएंगे लाभान्वित होंगे, और हम दीक्षा कल्याणक पर आज जो कुछ विशेष मार्गदर्शन है मध्याह्न में देंगे। और आज तो बहुत सारे भगवानों के
दीक्षा कल्याणक का मौका है। पता नहीं और कोई भगवान का भाग जग जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। हम सब अपने कल्याण को जगाने का भाव जगाएं। इस भाव के साथ आज कोयला परिवार भी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुआ। निश्चित ये परिवार बड़ा भाग्यशाली परिवार है जो दान धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका रखता है। मैं इस परिवार के युवाओं से आगे कहना चाहता हूँ, यहीं मत रुकना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़े बिना कल्याण नहीं है। बस अगर हमने अपने आप को इतने में ही कृतार्थ मान लिया तो ये आत्ममुग्धता है। सबको कह रहा हूं, इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्या संसति भीमारण्ये नरः वराको संसति भीमारण्य भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर, सारे अनुकूल संयोगों को पाकर के भी यदि प्रमादी बनोगे तो इस संसार रूपी भयानक वन में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। हमारा भव भ्रमण छूटे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ, यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।